अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हम फ़िज़िक्स के क्लास 10 के प्रॉब्लम और एग्ज़ाम्पल को सॉल्व करेंगे, जो कि हमने आपको पहले गेस्ट पेपर प्रोवाइड कर दिया गया था। ठीक है, उसमें जो भी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम और एग्ज़ाम्पल हैं हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 हमारे पास जो न्यूमेरिकल है वो हमारे पास क्या है। अ सिंपल ऑसिलेटिंग पेंडुलम हैज़ अ लेंथ ऑफ 80 cm, कैलकुलेट इट्स पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी वेयर g इज़ इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो हमें यहाँ पर देखें, हमें लेंथ गिवन है 80 cm, ठीक, और हमें g यहाँ पर गिवन है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमसे यहाँ पर कहा गया है कि क्या मालूम करें, इसका टाइम पीरियड मालूम करें और इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करें। तो हम जानते हैं हमारे पास जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, t इज़ इक्वल टू 2π√L/g होता है। और अगर हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी हो तो उसका फॉर्मूला हमारे पास है f इज़ इक्वल टू 1/t। तो हमने यहाँ पर क्या किया, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी सोल्यूशन के बाद। 2 को हमने ऐसे लिखा, पाई की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि हम जानते हैं पाई कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू होती है 3.142। तो हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद हमारे पास क्या है, एल हमें गिवन है 80 cm। हमने जब इसको चेंज किया सेंटीमीटर को मीटर में, तो हमने कैसे चेंज किया, हमने इसको 100 से डिवाइड करवा दिया, तो हमारे पास आंसर आया 0.8 मीटर। ठीक है, तो हमने इसको जी से, जो कि 9.8 है, हमने इसको इससे डिवाइड करवाया, इसका हमने रूट मालूम किया, फिर हमने जो इसका आंसर आया हमने उसको मल्टीप्लाई करवा दिया इस वैल्यू से। तो हमारे पास आंसर आ चुका है टाइम पीरियड का 1.76 सेकेंड, क्योंकि हम जानते हैं हमारे पास जो टाइम की यूनिट होती है वो हमारे पास सेकेंड होती है। ठीक है, इसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी मालूम करनी थी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एफ इज़ इक्वल टू 1/t होता है। तो हमने क्या किया, टाइम पीरियड को जो हमने फाइंड किया था हमने उसको डिवाइड करवा दिया 1 से, हमारे पास आंसर आ गया 0.56 हर्ट्ज़, क्योंकि हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज़ होती है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो कौन सी है, हमारे पास है पेंडुलम क्लॉक्स विद द पेंडुलम मेजरिंग आउट द पासिंग ऑफ अ सेकेंड। ठीक है, हाउ लॉन्ग अ पेंडुलम इज़ रिक्वायर्ड टू हैव अ पीरियड ऑफ 1 सेकेंड वेयर जी इज़ इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमसे कह रहे हैं कि इसकी पेंडुलम है जो उसकी लेंथ फाइंड करें। ठीक है, और हमें टाइम दे दिया गया है आ सेकंड, आ मतलब 1 सेकंड हमें टाइम दे दिया गया है। ठीक है, और हमें जी दे दिया गया है, जी स्मॉल जी, उसकी वैल्यू क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो हमसे कह रहे हैं इसकी लेंथ मालूम करें। हम जानते हैं लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास जो हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला था हमने वहाँ से ही लेंथ का ही फॉर्मूला हमने वहाँ से निकाला है 2π√L/g, जो हमने अभी न्यूमेरिकल सोल्व किया है L/g था। तो हमने दोनों तरफ क्या ले लिया, यहाँ पर हमने दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया, और हमने इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करके हमने यहाँ से L फाइंड करके हमने ये वाला फॉर्मूला बना लिया। हमारे पास फॉर्मूला क्या बना, L इज़ इक्वल टू GT²/4π²। तो हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी और हमने इसको फिर सोल्व किया। हमारे पास ये देखें, हमने क्या किया, L इज़ इक्वल टू 9.8, हमें G 9.8 है, मल्टीप्लाई T 1 है तो 1 का स्क्वायर पुट कर दिया हमने। उसके बाद हमने 4 एज इट इज़ लिखा, और पाए हमारे पास 3.142 होता है, हम जानते हैं, इसका हमने स्क्वायर कर दिया। तो हमारे पास ये क्या हो गया, हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इन दोनों को हमने डिवाइड कर दिया, हमारे पास आंसर आ गया 24,186 मीटर, क्योंकि हम जानते हैं हमारे पास लेंथ की जो यूनिट होती है एम के सिस्टम में वो मीटर होती है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है, व्हाट इज़ द वेवलेंथ, हमसे कह रहे हैं वेवलेंथ फाइंड करें ऑफ अ रेडियो वेव ब्रॉडकास्ट बाय रेडियो स्टेशन। ठीक है, हमसे कह रहे हैं कि वेवलेंथ फाइंड करें, रेडियो वेव हैं जो कि क्या हो रही हैं, ब्रॉडकास्ट हो रही हैं एक रेडियो स्टेशन से, विद द फ्रीक्वेंसी, जिनकी फ्रीक्वेंसी में गिवन है 300 किलो हर्ट्ज़, where 1 kilo is equal to exponent 3 and the speed of the radio wave is 3 exponent 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमें देखिए फ्रीक्वेंसी गिवन है 300 किलो हर्ट्ज़, हमने किलो की जगह, क्योंकि हमें गिवन है 1 किलो इक्वल है एक्सपोनेंट 3 के, तो हमने उसकी जगह एक्सपोनेंट 3 लिख दिया। उसके बाद हमें क्या कहते हैं, वेलोसिटी हमें गिवन है, वेलोसिटी कितनी गिवन है, स्पीड उसकी 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड गिवन है। हमसे कह रहे हैं इसकी वेवलेंथ फाइंड करें। हम वेवलेंथ को इस सिंबल से डिनोट करते हैं, तो इसे शॉर्ट फॉर्म में लैम्डा भी पढ़ते हैं। ठीक है,
तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू वी अपॉन एफ। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी। हमारे पास क्या हो गया, लैम्डा इज इक्वल टू वी हमें गिवन है 3 एक्सपोनेंट 8, और हमें जो लैम्डा है और क्या कहते हैं एफ़ जो हमें गिवन है वो हमें है 300 एक्सपोनेंट 3। तो हमने इसकी वैल्यू पुट की, हमने इन दोनों को आपस में डिवाइड करवाया तो हमारे पास आंसर आ गया 230.789 मीटर। क्योंकि हम जानते हैं हमारे पास जो लैम्डा है बेसिकली वो डिस्टेंस होता है, तो इसकी यूनिट हमारे पास क्या होती है, मीटर ही होती है। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम है, इफ़ 50 वेव पास थ्रू अ पॉइंट इन द रोप इन 10 सेकेंड। हमसे कह रहे हैं अगर 50 वेव जो हैं पास हो रही हैं किसी पॉइंट से, ठीक है, 10 सेकेंड के अंदर, व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड द पीरियड ऑफ द वेव। हमसे कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी और पीरियड मीन टाइम पीरियड बताएं वेव का। ठीक है, इफ़ द वेवलेंथ इफ़ इट्स वेवलेंथ इज़ 8 cm, उसकी जो हमें वेवलेंथ गिवन है 8 cm, कैलकुलेट द वेव स्पीड। तो हमसे कह रहे हैं उसकी वेव स्पीड भी मालूम करें, अगर उसकी जो वेवलेंथ है कितनी है, 8 cm है। तो हमें वेवलेंथ गिवन है, हम वेवलेंथ को लैम्डा से शो करते हैं। हमने 8 cm लिखा, हमने सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करवा दिया, हमारे पास आंसर आ गया 0.08 मीटर। उसके बाद हमने नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन हमें गिवन है 50 वेव्स गिवन है नंबर ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, इसको हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, इसे हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन को। उसके बाद हमें टाइम गिवन है जो कि स्मॉल t है, ठीक है, उसको हमने लिखा है 10 सेकेंड। ठीक है, क्योंकि टाइम की यूनिट हमारे पास सेकेंड होती है। इसके बाद हमसे कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और वेव स्पीड फाइंड करें। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने फार्मूला लिखा। हमारे पास फ्रीक्वेंसी मालूम करने का फार्मूला होता है नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन पर सेकेंड इन अ सेकेंड। तो नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन है हमारे पास n/t। हम इससे फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे, टाइम पीरियड निकालने के लिए 1/f से डिवाइड करवा देंगे, और वेव स्पीड के लिए v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, इससे हम इसकी वेव स्पीड मालूम कर लेंगे। तो हमने सबसे पहले इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड की, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दिया n/t, n 50/t 10। इसको डिवाइड करवाया तो हमारे पास आंसर आ गया 5 हर्ट्ज़। उसके बाद हमने मालूम किया टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी को 1 से डिवाइड करवा दिया, हमारे पास आंसर आ गया है 0.2 सेकेंड। इसके बाद हमने इसकी वेव स्पीड फाइंड की। तो वेव स्पीड के लिए हम जानते हैं v इज़ इक्वल टू होता है एफ लैम्डा। हमारे पास f कितना, हमारे पास गिवन 0.2, और लैम्डा हमारे पास कितना गिवन है, हमें 0.08 मीटर। हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया तो हमारे पास आंसर आ गया है 0.016 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि हम जानते हैं हमारे पास जो वेलोसिटी की यूनिट होती है वो मीटर पर सेकेंड होती है। तो उम्मीद करते हैं आपको इस चैप्टर के न्यूमेरिकल समझ आ गए होंगे। अब हम चैप्टर नंबर जो कि हमारे पास 11 है, हम उसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे जो कि हमारे पास इंपॉर्टेंट है। आइए हम देखते हैं हमारे पास कौन सा न्यूमेरिकल है और प्रॉब्लम है जो कि हमने सॉल्व करना है। अब हम चैप्टर नंबर 11 के MCQs और 11 के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। हमारे पास नंबर 1 जो इसकी प्रॉब्लम है वो हमारे पास है प्रॉब्लम या इसकी ये एग्जांपल है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ अ साउंड इन एयर। हमसे कह रहे हैं स्पीड ऑफ साउंड मालूम करें एयर में, ठीक है, एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड, गिवन द स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री इज़ 331 मीटर पर सेकेंड। हमने इसकी जो है क्या कहते हैं स्पीड मालूम करनी है एयर में, ठीक है, जबकि हमें जो क्या कहते हैं स्पीड ऑफ साउंड जो है 0 डिग्री पर हमें गिवन है वो 331 मीटर पर सेकेंड है। हमें टेम्परेचर गिवन है 50 डिग्री सेल्सियस। हमने टेम्परेचर की यूनिट केल्विन होती है, तो हमने इसे केल्विन में चेंज करने के लिए हमने क्या किया, हमने इसमें 273 प्लस कर दिया। क्योंकि अगर हमें टेम्परेचर गिवन हो सेल्सियस में और उसे हमने केल्विन में चेंज करना हो तो हम क्या करते हैं, हम जो सेल्सियस में वैल्यू गिवन होती है उसको 273 में प्लस करवा देते हैं। हमारे पास जो टेम्परेचर है वो केल्विन में चेंज हो जाता है। हमारे पास केल्विन में टेम्परेचर कितना आ चुका है, 323 डिग्री केल्विन। अब हमारे पास फॉर्मूला है स्पीड मालूम करने का एयर में, वी नोट हमारे पास ये क्या है, स्पीड है 0 डिग्री पर, ठीक है, स्पीड 0 डिग्री पर है, ठीक है, उसके साउंड की। उसके बाद हमारे पास टी हमारे पास क्या है, टेम्परेचर है, और हमारे पास 273 मेरे पास कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। और हमने क्या किया, हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी। हमारे पास वी नोट हमारे पास कितना है 331, और हमारे पास टी हमें 323 हमारे पास आया, और हमारे पास अपॉन में है 273। इन दोनों को डिवाइड करवा के रूट लिया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दिया
तो हमारे पास जो एग्जैक्ट आंसर आ गया है वो हमारे पास आया है वी एयर में 360 मीटर पर सेकंड, क्योंकि हम जानते हैं हमारे पास जो वेलोसिटी की यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड होती है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो हमारे पास है अ शिप यूज़ अल्ट्रासाउंड पल्स टू मेजर द डेप्थ ऑफ अ सबमरीन बेनीथ द शिप। ठीक है, हमसे कह रहे हैं कि एक शिप है यूज़ कर रहा है अल्ट्रासाउंड पल्स को टू मेजर द डेप्थ मालूम करने के लिए सबमरीन की। साउंड पल्सेटिंग इज़ ट्रांसमिटेड इनटू द सी। ठीक है, साउंड जो है वो हमारे पास क्या होती है, ट्रांसमिट हो जाती हैं सी के अंदर। एंड द इको फ्रॉम द सी बेड इज़ रिसीव्ड आफ्टर 40 मिली सेकेंड। हमसे कह रहे हैं जो हमारे पास साउंड वेव हैं वो क्या कहते हैं डेप्थ में जाती हैं। ठीक है, ट्रांसमिट होकर डेप्थ में जाती हैं, फिर वहाँ से उसकी जो इको है वो हमें सुनाई देती है 40 मिली सेकेंड के बाद। और द स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर, हमें कह रहे हैं जो स्पीड ऑफ साउंड है सी वाटर में वो 1480 मीटर पर सेकेंड है। कैलकुलेट द डीपनेस ऑफ द सबमरीन, हमसे कह रहे हैं इसकी जो सबमरीन है हमें उसकी हमसे कह रहे हैं कि डीपनेस फाइंड करें। तो हमें यहाँ पे टाइम कितना गिवन है, 40 मिली सेकेंड गिवन है। हम जानते हैं हमें ये इको के साथ टाइम गिवन है। तो इको कब होता है, जब हमारे पास यहाँ से हमारे पास क्या कहते हैं ए आने और जाने दोनों का रास्ता होता है हमारे पास, मतलब डबल डिस्टेंस इसमें कवर करना पड़ता है। ठीक है, एक बार आवाज़ यहाँ से यहाँ पे ए से बी पॉइंट पे हमारे पास आवाज़ यहाँ से ट्रैवल करेगी, जब यहाँ बी पॉइंट से दोबारा ए पे आएगी तो इसको हम इको कहते हैं। ठीक है, आवाज़ का टकरा कर दोबारा वापस आना, तो इसमें हमारे पास डबल टाइम लगता है, मतलब डबल डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास इसका मतलब है हमारे लिए जो टाइम होगा वो भी डबल करना पड़ेगा कवर उसको। तो इसीलिए हमें ये 40 मिली सेकेंड गिवन है। तो हमें हमें इसके लिए सिंगल टाइम चाहिए, क्योंकि हमने सिर्फ डीपनेस फाइंड करनी है, हमें उसके लिए सिंगल टाइम चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ए से बी तक का या बी से ए तक का। तो हमारे पास अगर ये पूरे का पूरा हमारे पास ए से बी और बी से ए हमारे पास 40 मिली सेकेंड है, तो हमारे पास ए से बी या बी से ए तक का जो हमारे पास डिस्टेंस होगा वो हमारे पास होगा 20 मिली सेकेंड। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमने ये 40 मिली सेकेंड है हमारे पास, ये हो चुका है, समझे कितना टी हमारे पास आ चुका है, हमारे पास कितना आ गया 20 मिली सेकेंड, हमारे पास टी कितना आ गया, टी हमारे पास हो चुका है 20 मिली सेकेंड। तो हमने मिली सेकेंड को चेंज करना है सेकेंड में, तो हम कैसे करेंगे, हमने क्या किया है 20 को डिवाइड करवा दिया 1000 से, तो हमारे पास ये जो है आंसर आ जाएगा कितना 0.02 सेकेंड। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं मिली में गिवन है, मिली का मतलब होता है एक्सपोनेंट -3, इसलिए हमने 1000 से डिवाइड करवा दिया, हमारे पास जो है 0.02 सेकेंड हमारे पास आ चुका है इसका टाइम। ठीक है, एक साइड का ए से बी तक का डिस्टेंस। अब हमने क्या करना है, हमने मालूम करना है इसकी डीपनेस फाइंड करनी है, मतलब यही है कि हमने उसकी डीपनेस मतलब ये डिस्टेंस ही हमने मालूम करना है। तो हमारे पास ये टी आ गया है, हमें वी ये गिवन है। ठीक है, हमने इसकी डी मालूम करना है, तो डी जैसे हमारे पास है डी इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हम इसकी डी फाइंड डेप्थ मालूम करेंगे। तो हमारे पास जैसे हम जानते हैं हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एस इज़ इक्वल टू वी टी। ठीक है, ये डी इज़ इक्वल टू वी टी लिख दें या एस लिख दें, बात एक ही होगी। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, डी इज़ इक्वल टू वी टी, तो हमारे पास डी जो है वो हमारे पास फाइंड करना है हमने, वी हमें 1480 मीटर गिवन है, तो हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। डी इज़ इक्वल टू वी कितना हमें गिवन है 1480 मल्टीप्लाई बाय 0.02 से हमने इसे मल्टीप्लाई करवा दिया, तो हमारे पास जो इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा वो हमारे पास इसका आंसर आएगा 29.6 मीटर, क्योंकि हम जानते हैं हमारे पास जो डेप्थ है या डीपनेस है बेसिकली वो डिस्टेंस होता है, उसकी हमारे पास यूनिट होती है मीटर। ठीक है, अब हम 29.6 को 30 मीटर भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट के बाद वैल्यू जो है वो जो पॉइंट के बाद हमारे पास वैल्यू है वो 5 या 5 से ज़्यादा हो तो हम इस तरफ एक राउंड ऑफ करके एक इस तरफ हम शिफ्ट कर देते हैं राउंड ऑफ करके, तो इसलिए हम इसे 30 भी लिख सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास इसका आंसर 30 मीटर आ गया। तो उम्मीद करते हैं आपको चैप्टर नंबर 11 के जो प्रॉब्लम हमने 2 से 3 इम्पोर्टेंट किए वो भी समझ आ गई होंगी। अब हम जो है चैप्टर नंबर जो हमारे पास 12 है
हम उसकी जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं हमारे पास जो है कौन सी प्रॉब्लम है इम्पोर्टेंट, आइए देखते हैं। हमारे पास जो चैप्टर नंबर 12 की नंबर 1 जो हमारे पास प्रॉब्लम है वो हमारे पास है, रूबी लेज़र इमिट द बीम ऑफ रेड लाइट हैविंग आ वेवलेंथ ऑफ 694.3 नैनोमीटर। एक रूबी लेज़र है, बीम ऑफ लाइट क्या कहते हैं वो रेड लाइट की इमिट कर रही है, ठीक है। उसकी वेवलेंथ हमें गिवन है 694.3 नैनोमीटर। कह रहे हैं कैलकुलेट इट्स फ्रीक्वेंसी, तो हमें देखें वेवलेंथ गिवन है 694.3 नैनोमीटर। हमें पता है नैनो जो है वो प्रीफिक्सेस में यूज़ होता है, हमने ये बराबर होता है -9 के, तो हमने इसकी जगह वही चीज़ लिख दी और मीटर एज इट इज़ लिख दिया। फिर हमने क्या किया, हमने पॉइंट को, यहाँ पॉइंट था 2 डिजिट, हमने इस तरफ पॉइंट को शिफ्ट कर दिया, हमारे पास कितना 6.93 हो गया। 93 या 94 एक ही बात है, ठीक है। 2 इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो -7 हो जाएगा, -9 की बजाय -7 हो जाएगा। उसके बाद हमने इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है और हमें पता है जो स्पीड ऑफ लाइट है हमारे पास वो हमारे पास कांस्टेंट होती है 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड लिखें या एम एस इन्वर्स लिखें, एक ही बात है। तो हमने स्पीड ऑफ लाइट को, जैसे हम लोग वहाँ v यूज़ करते थे, यहाँ हम v स्पीड ऑफ लाइट के लिए हम c यूज़ करेंगे। v इज़ इक्वल टू, यहाँ पर c हो चुका है, c इज़ इक्वल टू 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा, ऐसे ही हमने f इज़ इक्वल टू v अपॉन लैम्डा करें, तो इसलिए हमने v की जगह हमने c लिखा, तो हमारे पास c अपॉन लैम्डा हो गया। हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी फॉर्मूले में, तो हमारे पास क्या हुआ, c हमारे पास इक्वल है 3 एक्सपोनेंट 8 के। उसके बाद हमें लैम्डा गिवन है 6.943 एक्सपोनेंट -7, इन दोनों को हमने डिवाइड करवाया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.32 एक्सपोनेंट 14 हर्ट्ज़, जो कि बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आ गई होगी। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम है जो कि इम्पोर्टेंट है, वो हमारे पास इसी से मिलती जुलती है। देखें, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ 193 नैनोमीटर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन यूज्ड इन द लेज़र आई सर्जरी। देखिए यहाँ पर भी हमें वेवलेंथ गिवन है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की, हमसे कह रहे हैं उसकी क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी फाइंड करें। तो हमने देखें स्पीड ऑफ लाइट हम जानते हैं कांस्टेंट, हमने वही लिखा, हमें वेवलेंथ गिवन थी नैनोमीटर में, उसको वैसे ही लिख दिया जैसे अपने पीछे हमने एग्जाम्पल में किया। फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, c इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा, इसकी वैल्यू पुट की दोनों की, तो हमने इनको डिवाइड किया, हमारे पास आंसर आ गया 1.55 एक्सपोनेंट हमारे पास 15 हर्ट्ज़। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो हमारे पास क्या है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ 100 मेगा हर्ट्ज़ रेडियो वेव्स यूज्ड इन एन MRI यूनिट, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ पर क्या कहते हैं वेवलेंथ कह रहे हैं फाइंड करें, हमें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी गिवन है, पीछे हमने फ्रीक्वेंसी मालूम की, अभी हमें यहाँ पर क्या फाइंड करनी है, अभी हमें यहाँ पर वेवलेंथ फाइंड करनी है। तो हम जानते हैं हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट का c कांस्टेंट है, डेटा में हमने लिख दिया, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 100 मेगा हर्ट्ज़, जैसे हमने कहा था नैनो मीन एक्सपोनेंट -9, तो एज़ वेल एज़ हमारे पास मेगा मीन एक्सपोनेंट 6 हर्ट्ज़ हो गया प्लस का, ठीक है। वेवलेंथ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क c इज इक्वल टू एफ लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू c ओवर एफ, इस तरह का ये डिवाइड हो गया। तो हमने वैल्यू पुट कर दी, c इज़ इक्वल टू 3 एक्सपोनेंट 8 और f इज़ इक्वल टू 100 मेगा, ठीक है। इन दोनों को हमने डिवाइड करवाया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 मीटर, जो कि बहुत ही आसान सी प्रॉब्लम थी। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रॉब्लम भी समझ आ गई होगी। हमारे पास जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है वो हमारे पास है द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू द सन। हमें अब देखिए हमें यहाँ डिस्टेंस गिवन है, अर्थ से लेके सन तक का डिस्टेंस गिवन है 1.49 एक्सपोनेंट 11 मीटर। और हाउ लॉन्ग आर रेडियो पल्स, तो हाउ लॉन्ग अ रेडियो पल्स रेडिएटेड फ्रॉम द सन टेक्स टू रीच ऑन द अर्थ। तो हमसे कह रहे हैं कितना टाइम लेगी हमारे पास जो रेडियो पल्स है सन से अर्थ तक पहुंचने में, मतलब ये कि हमें उसका टाइम पीरियड हमने मालूम करना है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमें डिस्टेंस गिवन है, हमने डिस्टेंस का मतलब ये है हमें सन से कहाँ से अर्थ टू द सन डिस्टेंस हमें कितना गिवन है 1.49 मीटर। बेसिकली ये क्या है हमारे पास क्या है लैम्डा हो जाएगा 1.49 एक्सपोनेंट 11 मीटर, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या कहते हैं टाइम पीरियड मालूम करने के लिए हमें फ्रीक्वेंसी मालूम करनी होगी, इसलिए हमने फ्रीक्वेंसी भी लिखा कि हम फाइंड करेंगे। हम जानते हैं c इज़ इक्वल टू 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। तो हमने यहाँ पर क्या किया, c इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा, एफ इक्वल c अपॉन लैम्डा, t मालूम करने के लिए हम 1/f से डिवाइड करवा देंगे, ठीक है।
एफ़ को 1 से डिवाइड करवा देंगे। अब हमने यहाँ से इसकी फ्रीक्वेंसी मालूम करेंगे। फ्रीक्वेंसी हम कैसे करेंगे, हमने इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी, हमारे पास क्या होगा, एफ़ इज़ इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। सी हमें गिवन 3x/8 और लैम्डा हमें गिवन है 1.49 x/11। हम इन दोनों को डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ठीक है। और हम जब फ्रीक्वेंसी मालूम कर देंगे, फ्रीक्वेंसी मालूम करने के बाद हम उसको एफ़ से डिवाइड करवा देंगे, 1 को एफ़ से डिवाइड करवा देंगे तो हमारे पास इसका एग्जैक्ट जो आंसर है टाइम पीरियड का, वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। इस वक्त मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, वरना हम सॉल्व कर लेते, क्योंकि इस तरह की प्रॉब्लम हम पीछे सॉल्व कर चुके हैं और हमें उम्मीद है कि आप सॉल्व कर लेंगे। भरोसा करते हैं हम आप पे कि आप कर लेंगे। तो हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो हमारे पास है डिस्टेंस इन स्पेसक्राफ्ट मेजर इन यूनिट्स ऑफ लाइट ईयर। हमसे कह रहे हैं जो स्पेसक्राफ्ट में हमारे पास डिस्टेंस है हम उसे मेजर करते हैं लाइट ईयर में, ठीक है। द डिस्टेंस लाइट ट्रेवल इन 1 ईयर, कह रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस लाइट ट्रेवल इन 1 ईयर। कहते हैं लाइट जो है एक ईयर में, एक साल में कितना डिस्टेंस का फाइंड कवर करेगी, ट्रैवल करेगी, वो हमने मालूम करना है। फाइंड द डिस्टेंस इन किलोमीटर इन अ लाइट, फिर उसको किलोमीटर में भी हमने मालूम करना है। फिर डिस्टेंस फाइंड करें फिर उसको किलोमीटर में चेंज कर देंगे। तो हम जानते हैं हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास ये होती है, ठीक है। टाइम इन 1 ईयर, ठीक है। हमारे पास टाइम जो है ऑन अ ईयर, एक ईयर में हमारे पास जो टाइम होता है, एक साल में इतना हमारे पास टाइम होता है, ठीक है। 3.15 एक्सपोनेंट 7 सेकेंड। ये हमने किस तरह मालूम किया, क्योंकि हम जानते हैं एक घंटे में हमारे पास 60 मिनट 60 सेकेंड। तो इस तरह हमारे पास एक दिन में हमारे पास कितने होते हैं, 24 घंटे होते हैं। हमने इन तीनों को आपस में चारों को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपके पास ये एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। डिस्टेंस इन 1 लाइट ईयर हमने मालूम करना है। तो हमारे पास जिस तरह फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल टू वी टी हम यूज़ करते थे, हमने यहाँ पे वी की जगह सी यूज़ कर लिया। एस इज इक्वल टू सी टी हमने यूज़ कर लिया, ठीक है। तो हमने यहाँ से सी निकाला, सी बराबर हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, एस अपॉन किसके बराबर आएगा, ठीक है। तो बेसिकली हमने एस मालूम करना है, डिस्टेंस के लिए हमने एस फाइंड करना है। तो हमने क्या करना है, एस फाइंड। तो एस इज इक्वल टू सी टी हो गया हमारे पास। जैसे वी की हमारे पास जो स्पीड होता है, स्पीड का हमारे पास फॉर्मूला होता है वी इज इक्वल टू एस अपॉन टी होता है, ठीक है। तो हमने वही फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ किया है। इसके बाद हमारे पास क्या है, एस इज इक्वल टू, हमें यहाँ पर क्या गिवन है, स्पीड ऑफ लाइट 3x/8 है। सी हमारे पास ये कांस्टेंट, हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दिया, हमारे पास आंसर आ गया। डिस्टेंस आ गया है लाइट ईयर में, ठीक है, 9.45 x/15 मीटर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, हमने इसको चेंज करवा दिया है किलोमीटर में। क्या किया हमने, किलोमीटर में चेंज करने के लिए हमने इसे हम जानते हैं हमारे पास एक्सपोनेंट 15 है, हम इसमें 3 कम करके उसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख देंगे तो ये किलोमीटर में आ जाएगा, ठीक है। हमने मतलब ये 15 को 12 करके 12 लिख दिया और हमने किलो की जगह हमने के लिख दिया, क्योंकि हमें पता है 1 किलो इज इक्वल टू एक्सपोनेंट 3, ठीक है। तो हमने उसकी जगह ये लिख दिया। तो हमारे पास जो डिस्टेंस है वो आ चुका है किलोमीटर की फॉर्म में, ठीक है। हमसे यहाँ पर कहा गया था डिस्टेंस जो है उसे किलोमीटर की फॉर्म में फाइंड करें। तो उम्मीद करते हैं आपको ये तीनों चैप्टर के जो प्रॉब्लम और एग्जाम्पल जो हैं वो समझ आ गए होंगे। अगर आप में से किसी को समझ ना आए हों, किसी प्रॉब्लम में, किसी एग्जाम्पल में कोई भी आपको इशू हो रहा हो, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। हमें आप कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।